अब लोगों का छापा से दिमाग डाइवर्ट हो जाए, क्योंकि आप लोगों का होली खराब हो सकता था, तो मनीष कश्यप के ऊपर उसी दिन एफआईआर हो गया। इस तस्वीर को देखिए, यह है मनीष कश्यप, भगवा रंग। राजनीति पूरी तरीके से हो रही है। इन्होंने सीधा चैलेंज किया है कि 180 दिनों में तेजस्वी यादव की सरकार गिरा दूंगा, उसको मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा। यह है दूसरा शुभम शुक्ला। आज फिर तमिलनाडु के डीजीपी ने कहा है कि उनकी 4 टीमें भोपाल, पटना, दिल्ली में बैठी हुई है और वो किसी भी कीमत पर आरोपियों को नहीं छोड़ेंगे। सोचिए, एक बड़ी साजिश हुई है, एक सरकार को गिराने की साजिश हुई है। भोपाल, दिल्ली, बेंगलुरु और पटना में डेरा डाले हुए हैं। तो पुलिस लगातार इनको तलाश कर रही है। लेकिन सोचिए, कल तक जो लोग मैंने क्या कहा था कि मोनू मानेसर एक आरोपी है, हम उसको हत्यारा नहीं कह सकते। ये एक मीडिया एथिक्स है। मुझे नहीं पता जाकिर अली त्यागी ने कहाँ से पढ़ाई की है, मिलर टाइम्स के संपादक ने पत्रकारिता की पढ़ाई कहाँ से की है। मैं अपनी बता रहा हूँ, मैंने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है और मैंने 2007 से लेकर 2015 तक टेलीविज़न चैनलों में नौकरी की है। मीडिया एथिक्स की डिग्री है मेरे पास। खैर, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, शुभम शुक्ला को माफ़ कर देने की अपील जाकिर अली त्यागी ने की है। क्या ये जाति का कनेक्शन है? शुभम शुक्ला, जाकिर अली त्यागी। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, भारत में हर चीज़ को जब जाति के नज़र से देखेंगे तब आपको पता चलेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं शुभम शुक्ला को आरोपी कह रहा हूँ। ये मीडिया एथिक्स है। मैं ये जानता हूँ कि मनीष कश्यप और शुभम शुक्ला इसलिए इस खबर को बना रहे थे क्योंकि वहाँ पेरियार की धरती है और बिहार में सोशल जस्टिस की सरकार है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, यूपी में रोज़ रेप की घटनाएँ होती हैं। 2 ब्राह्मण समाज को मार दिया गया। एनसीआरबी के आंकड़े हैं कि यूपी में सबसे ज़्यादा राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश में SC/ST एक्ट में केस दर्ज होते हैं, लेकिन जानबूझकर उन्हीं राज्यों के मामला को तुल दिया जाता है। तो सोचिए, खैर ये सब भविष्य के गर्भ में है। तो मनीष कश्यप लगातार इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। सोचिए, इस तस्वीर को देखिए। ये वीडियो मजाक के लिए बनाया गया था, तंज को लेकर तंज कर रहे थे, उसको भी इन्होंने पढ़ा नहीं और ट्वीट कर दिया मनीष कश्यप ने। तो ये पूरी राजनीति हो रही थी और जानबूझकर किया गया था। इसलिए कह रहा हूं, गलती होना और साजिश करना दोनों में फर्क है। गलती होना और साजिश करना दोनों में फर्क है। बैक टू बैक तमाम चैनल गलत खबर नहीं फैला सकते हैं। एक आदमी से गलती हो सकता है, शुभम शुक्ला से गलती हो सकता है, मनीष कश्यप से गलती हो सकता है, ABP न्यूज़, TV9 हिंदी, दैनिक भास्कर, ये सारा। इसीलिए मैं इनको मनु मीडिया कहता हूँ। ये लोग जातिवादियों का गिरोह है, अड्डा है, जहाँ SC/ST OBC के लिए जगह नहीं है। अल्पसंख्यक समाज के, सोचिए किसान आंदोलन को इस मीडिया ने कैसे बदनाम किया। लालू यादव, मायावती, मुलायम सिंह यादव, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, इन सबको कैसे बदनाम किया जाता है, क्योंकि यहाँ डाइवर्सिटी नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं इस देश में कोर्ट नहीं हूँ, कचहरी नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक पत्रकार हूँ। मेरा काम रिपोर्ट करना है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा एनालिसिस कर सकता हूँ। शर्जील इमाम आरोपी है, उमर खालिद आरोपी हैं, खालिद सैफी आरोपी हैं, सिद्दीकी कप्पन आरोपी हैं। इमोशनल होकर मत सोचिए, कोई जो आरोपी है वो आरोपी है। एलविस यादव आरोपी नहीं थे क्योंकि पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया था, कहीं से कोई संलिप्तता भी नहीं थी, सबूत भी नहीं दिख रहे थे। इसलिए मैंने कहा था कि क्या आप यादव होने की वजह से किसी को दोषी ठहरा देंगे? ये उत्कर्ष सिंह के लिए था। और मैंने जाकिर अली त्यागी को सिर्फ इतना कहा था कि आप उसको आरोपी कहिए, हत्यारा नहीं कह सकते। मीडिया एथिक्स के खिलाफ है। जो जुनैद के साथ हुआ है वो अपराध है, उनकी हत्या की गई है, हत्यारों को सजा मिलना चाहिए, लेकिन ये बनाना रिपब्लिक नहीं है। सोचिए, आप क्या चाहते हैं? किसी पर आरोप लगे और उसका गर्दन काट दें? इस देश में जुडिशियरी है, जुडिशियल सिस्टम है, ये तो ठीक वैसी है जैसे योगी जी के सरकार में बुलडोजर चल रहा है, MP में बुलडोजर चल रहा है। इसकी जद में कौन आ रहा है? सबसे ज़्यादा मुस्लिम समाज के लोग आ रहे हैं। एक परसेप्शन बना दिया गया है। आप जुडिशियल सिस्टम को इनकार करेंगे तो कल आप भी चपेट में आएंगे। और मैं जातिवाद के खिलाफ बोलता रहूँगा, क्योंकि भारत में 2000 सालों से जातिवाद, जाति के नाम पर अन्याय हो रहा है।
अभी तो धर्म के नाम पर लड़ाई जो है उसका इतिहास सिर्फ 120 साल का है, वो भी गलत है। मुगलों के दौर में तमाम धर्मों को आगे बढ़ाया गया। तुलसीदास दुबे ने उसी दौर में रामचरितमानस लिखा है। रैदास कबीर उसी दौर में लड़ रहे थे। तो मैं फिर कह रहा हूं कि अंग्रेज हों या मुगल हों, क्या हुआ नहीं हुआ इतिहास का विषय, उस पर पढ़िए। लेकिन आज़ादी के बाद आपको संवैधानिक प्रक्रियाओं को मानना पड़ेगा। आपको संविधान के हिसाब से पत्रकारिता भी करनी पड़ेगी। आप पत्रकार हैं तो कोई होली काऊ नहीं है कि आप कुछ भी बोल देंगे। हम लोग किसी को दोषी तभी कहेंगे जब कोर्ट उसको दोषी कहेगा। हम आरोपी कह सकते हैं, बस इतनी सी बात थी। मैंने किसी का पक्ष नहीं लिया था। हाँ, मैंने एक ओपिनियन एक जरूर बनाया था। देखना चाहिए लोगों को कि मोनू मानेसर हो या सैनी हो, इन लोगों के हाथ में तलवार पकड़ाया जाएगा, लेकिन इन लोगों के नंबर काटे जाएंगे जाति की वजह से जब ये स्कूल कॉलेज जाएंगे, यूनिवर्सिटी जाएंगे, विश्वविद्यालय जाएंगे। वो भी वीडियो लोगों को देखना चाहिए। मैं इस देश के उन तमाम लोगों को कह रहा हूं कि आप जातीय हिंसा में मत फंसिए। ये टीवी अखबार आपको बर्बाद कर रहा है। इन लोगों का एजेंडा है और आप न्यूट्रल होकर खबर देखिए। खैर, तो ये देखिए, मैं लगातार उसको लेकर एक ट्वीट बता रहा हूं कि किस तरह से ये देखिए, ये जो राजेश एसपी ने ट्वीट किया है, लगभग 5 से 6 मुकदमे दर्ज हैं मनीष कश्यप पर। वो आरोपी हैं। एक बार उनकी गिरफ्तारी पहले भी हो चुकी है हिंसा के आरोप में। और दिलीप मंडल लगातार कह रहे हैं कि ये भारत को तोड़ने की साजिश थी, 2 राज्यों के बीच के लोगों को लड़ाने की साजिश थी, गृह युद्ध की साजिश थी, बड़ी हिंसा की तैयारी थी। क्या मनीष कश्यप ये सब किसी पार्टी के सह पर कर रहे थे? एक पत्रकार के तौर पे तो वो नहीं कर रहे थे, क्योंकि अब जो वो स्टैंड ले रहे हैं वो एक पत्रकार के तौर पे नहीं ले रहे हैं, वो एक पॉलिटिशियन के तौर पे स्टैंड ले रहे हैं। और अब वो अपने ट्वीट्स को डिलीट कर रहे हैं। मनीष कश्यप पर एफआईआर है, वो अभियुक्त है, पहले भी जेल जा चुका है। किसी भी जाति के समाज को सुशिक्षित, सोचिए, क्या मनीष कश्यप या शुभम शुक्ला, ये जो लोग हैं, ये जानबूझकर जातीय उन्माद फैलाते हैं। हम लोग जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग विक्टिम के साथ खड़े होते हैं कि उस आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सजा हो। सोचिए, ये जो घटना हुई है बिहार में, इससे साफ है कि एक समुदाय विशेष को टारगेट किया गया है और इसमें आरोपियों को पकड़ा जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बने और जल्दी से जल्दी इनको सजा मिले। ये बहुत ज़रूरी है, ये समझना पड़ेगा। तो मनीष कश्यप जो हैं वो लगातार अफवाह फैला रहे थे, वो लगातार गृह युद्ध करा रहे थे। और सोचिए, मनीष कश्यप के गुर्गे ने ही बेतिया मेडिकल कॉलेज में लॉर्ड एडविन की मूर्ति तोड़ा था। मनीष और इसके साथियों पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में एफआईआर में गिरफ्तारी हुई थी। उसी के बाद चनपटिया विधानसभा से चुनाव लड़ा था और 9000 वोट मिले थे। तो ये शख्स चुनाव भी लड़ चुका है, पूरा पॉलिटिकल है। और ये अली सोहराब है, इसने एक वीडियो शेयर किया है। ये मुस्लिम समाज के बड़े धर्मगुरु हैं और इनका एक वीडियो है। इनका आरएसएस, कह रहे हैं कि मुझे आरएसएस से बहुत अपनापन है। तो मनीष कश्यप को लेकर ये तो साफ खुलासा हो गया है कि वो जानबूझकर षड्यंत्र के तहत काम कर रहे थे। ये तस्वीरें देखिए, आरएसएस से उनका पुराना नाता रहा है, संबंध रहा है और ये तो साफ है कि वो एक पार्टी विशेष के लिए काम कर रहे थे। और जो वीडियो वो शेयर कर रहे थे वो शरारतपूर्ण वीडियो था, मजाक के लिए बनाया गया था। और अब ये मोन्टाज में जो इसका वीडियो देख लीजिए, ये है वीडियो जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं तेजस्वी यादव से बदला लूंगा। आरजेडी के जो राजमाता है, जो राबड़ी देवी जी हैं, उनके आवास पे जो पूर्व मुख्यमंत्री रही थी, अपने टैलेंट के दम पे मुख्यमंत्री रही थी ना, अपने टैलेंट के दम पे, उनके आवास पे छापा पड़ा था। कल सीबीआई का छापा पड़ा था। अब लोगों का छापा से दिमाग डाइवर्ट हो जाए, क्योंकि आप लोगों का होली खराब हो सकता था, तो मनीष कश्यप के ऊपर उसी दिन एफआईआर हो गया। ये वो वीडियो देखिए जिसमें वो बीजेपी का झंडा लिए हुए हैं मनीष कश्यप। तो लगातार ये बात साफ है कि वो एक एजेंडे पर काम कर रहे थे, एक पार्टी विशेष को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।